What's up sexy people, how are you? My name is Parth Surya and welcome back to my YouTube channel and yet another video. So आज की वीडियो जैसा कि तुम लोग टाइटल पढ़ चुके हो और इससे पहले प्रीवियस वीडियो देख चुके हो, हॉरर स्टोरी अगेन होने वाली है। तो पिछली बार मैंने तुम लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाई थी, रियल लाइफ हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ एक रियलिटी शो में हुआ था, प्लेग्राउंड में हुआ था, और मैं आज वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाला हूं, दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप लोग ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज जाकर देखो, यहां पर कहीं आ जाएगा आई में। तो जो चीज मैंने उस वीडियो में बताई थी वो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था, और आज की वीडियो में मैं आप लोग को सेकंड इंसिडेंट बताने वाला हूं। तो फिर रेडी हो जाओ एकदम। और ये इंसिडेंट पर्सनली मेरे साथ नहीं हुआ है, बट ये इंसिडेंट काइल और ध्रुव सांगवान के साथ हुआ है। तो जो भी एक्टिविटीज हमने फील करी थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बोल लो या कुछ भी बोल लो, जो भी फील किया था वो हम अपने फेलो कंटेस्टेंट के साथ पे शेयर कर रहे थे। हम लोग वही अगेन बॉस रूम में बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पर काइल भी था। काइल हमारा फॉरेन प्लेयर था। तो काइल ने बोला कि ब्रो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पर ये सेकंड फ्लोर में नहीं हुआ है, ये टेरेस पे हुआ जब मैं टेरेस जा रहा था। और मेरे साथ प्रूफ के लिए ध्रुव सांगवान भी है, उससे भी तू लाइक पूछ सकता है कि ये चीज सेम हुई थी कि नहीं हुई थी। मैं तो एकदम, मुझे तो बहुत मजा आता, तो मैंने बोला यार प्लीज मेरे को स्टोरी सुना कि क्या हुआ। एंड ये कुछ टाइम मतलब लाइक हमारे साथ हुआ है और उसके ही शायद एक आध दिन बाद हुआ होगा या आसपास में हुआ होगा, वी डोंट नो, बिकॉज हमारे साथ उस समय शेयर नहीं किया था। जब हम सब बैठ के शेयर कर रहे थे तो उसने ये चीज शेयर करी। काइल को ना बहुत ज्यादा लाइक ओपन एयर, फ्रेश एयर बहुत ज्यादा लाइक अच्छा लगता है। जैसे भी तो वो यूजुअली जब भी मतलब अगर आपको कहीं काइल नहीं मिल रहा है तो वो बालकनी में मिलेगा या तो टेरेस पे मिलेगा। और एक चीज और, हमको वहां पर टेरेस पे जाना अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, बिकॉज टेरेस पे अगेन सेफ्टी रीजन से एवरीथिंग सब चीजें होती है, और वहां पर कोई भी कैमराज और ये सब चीज नहीं थे। बट ये जो हमारा सेकंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर से ऐसे सीढ़ी जाती है, और सीढ़ी के इधर पे ही है हमारा स्ट्रीमिंग रूम। एक मतलब स्ट्रीमिंग रूम टाइप का छोटा सा बना हुआ था, रूम नहीं था, ऐसी जो लॉबी होती है ना हल्की सी, वहां पर स्ट्रीमिंग दो पीसी पड़े हुए थे। तो वहां पर लोग जितने भी स्ट्रीमर्स थे वो स्ट्रीम करते थे जब भी टाइम मिले, जैसा भी। तो वहां तक में बस कैमरा था और एक स्पीकर था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो आपके पीओवी से मैं बता रहा हूं कि ये स्ट्रीमिंग लॉबी है, ठीक है। तो यहां पर एक पीसी, यहां पर एक पीसी, और यहां पर एक डोर है जिससे एक टेरेस जा रहा है, और यहां पर एक डोर है जिससे एक टेरेस जा रहा है। कूल। नाउ काइल को ना बालकनी से, कभी कभी बालकनी में बैठता था तो उसको लगता था नहीं भाई मेरे को बालकनी में मजा नहीं आ रहा। काइल बोलता था कि मेरे को चारों तरफ खुला चाहिए, तो वो टेरेस चले जाता था। तो हमको टेरेस पे जाना अलाउ नहीं रहता था। अब टेरेस पे हम जाते कैसे थे, अलाउ नहीं रहता था। तो हमारे गले पे एक माइक होता था जिसपे हम कुछ भी बोलते थे, वो तो कैमरा कैप्चर करता था अकॉर्डिंगली, ठीक है, और ट्रैक करता था कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बोले, ऐसा करके। तो अगर तुम माइक में बोल दिए कि हमको छत जाना है या ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो तुरंत आपको पकड़ लेंगे और तुरंत स्पीकर में बोल देंगे कि तुमको छत जाना है, अलाउ नहीं है, तुम कैसे छत जा रहे हो, ऐसा वैसा चीजें। तो हमको बड़े शांति से जाना पड़ता था, किसी को बिना बताए, जिसके साथ जा रहे हो बस उसको चुपचाप बता दो। तो अब क्या हुआ, काइल सांगवान के साथ ऊपर गया छत में, और एक थी छोटी छत और एक थी बड़ी छत। बड़ी छत यानी थोड़ा सा और ऊपर जाके था, एक जो लोहे की सीढ़ी टाइप्स नहीं होती छतों में, वैसा टाइप का था कि लोहे की सीढ़ी चढ़नी है और फिर आपको ऊपर फाइनल छत पे जाना है, वैसा। तो उसको वहां जाना था। तो जो उसका डोर था, इन लोग गए, और जो उसका डोर था वो डोर ना वो ऐसे ओपन किया, पहले छोटी छत का ओपन किया, तो छोटी छत का डोर खुल गया, पर वो बोला कि नहीं ब्रो मेरे को उधर जाना है, वो वाली छत में जाना है, सांगवान को बोला। तो सांगवान बोला ठीक है ट्राई कर। अब काइल अंदर गया वहां पर, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ दिख नहीं रहा है जो भी है। तो काइल डोर के पास गया एंड ही डिड ऐसा कि ऐसे ओपन करने की कोशिश किया। तो जैसे ही ओपन करने की कोशिश किया तो वो बोला कि ब्रो, मतलब लाइक वो खुला नहीं, ठीक है। तो काइल वाज लाइक कि ब्रो सांगवान ऐसे ओपन करके, ब्रो सांगवान इट्स नॉट ओपनिंग ब्रो, इट्स लॉक्ड, हाउ इट्स लॉक्ड, ऐसा वैसा करके उसको बोला ये चीज। नाउ सांगवान ने जैसे ही रिप्लाई किया कि ब्रो ठीक है अगर लॉक है तो फिर चल नीचे, क्या कर सकते हैं। जैसे ही सांगवान ने ये चीज रिप्लाई करी, काइल तुरंत ऐसे पलटा एंड देखा सांगवान वाज वे अवे फ्रॉम हिम, मतलब वो बहुत दूर था। मतलब जैसे अगर आपको वो लाइट दिख रही ना, अगर तो वो लाइट के आसपास में सांगवान खड़ा था, एंड यहां पर काइल किसी के कंधे में हाथ रख के बोल रहा था कि सांगवान ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। और इसके जस्ट सेकंड बाद, मतलब कैन यू इमेजिन कि आप ऐसे कर रहे हो कि लाइक आपका दोस्त है तो आप ऐसे बोल रहे हो कि ब्रो इट्स लॉक्ड, ब्रो इट्स लॉक्ड, और आपको फील हो रहा है, क्योंकि आप हवा में करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पर नहीं है, कहां पर कहीं और है। तो उसको फील हुआ कि कोई है वहां पर, और उसके कंधे पे टैप करके ये बोल रहे कि ब्रो इट्स लॉक्ड, इट्स लॉक्ड। एंड वो जैसे ही पलटा तो वो वहां खड़ा और यहां पर कंधे में किसी के हाथ रखा है। वो उसको कुछ दिख नहीं रहा किसके, बट उसको फील हो रहा है कि किसी के कंधे में हाथ रखा है। एंड द मोमेंट ही रियलाइज कि मतलब कि सांगवान वहां खड़ा है, वो बिना कुछ बोले सांगवान को, बस वो सांगवान की तरफ भागा, एंड सांगवान भी बिना कुछ पूछे बस वो भाग गया नीचे। लाइक दोनों भागे नीचे और दोनों नीचे आए, एंड देन उन लोगों को जो भी उन लोग बात किए होंगे जैसा भी करके, तो हमने
ये चीज़ हमने बोला काइल, मतलब लाइक हम लोग एकदम माइंड ब्लोन हो गए, बिकॉज काइल ऐसा बंदा है कि वो ना सच ही बोलता है, मतलब लाइक वो झूठ नहीं बोलता है, वो जो बोल रहा है ऐसा सच ही बोलता है, और बहुत ज़्यादा लाइक वो बहुत मजाकिया भी है, बट बहुत सीरियस भी है, ऐसा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में वो जोक नहीं करता है या जैसा भी। फिर हम लोग यही स्टोरी लेके सांगवान के पास गए कि सांगवान तू बता ब्रो, तेरे साथ ऐसा हुआ, सच सच बता। तो बोला भाई मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं वहाँ गया, मैं उसके साथ था पूरे टाइम, हमने माइक वाइक कुछ नहीं पहना था, कोई कैमरा हमको ट्रैक नहीं कर रहा था, और वो बस मेरे को बस इतना पता है कि डोर ओपन नहीं हुआ और वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैं भी दौड़ गया डर के मारे कि क्या हो रहा है करके। लाइक इट्स अ एक वो होता है ना, ह्यूमन का एक रिएक्शन वैसे ही होता है कि तुरंत कुछ भी हुआ तो अचानक से वो पैनिक कर जाता है। तो सांगवान का भी यही हुआ कि सांगवान की तरफ वो दौड़ा और वो चुपचाप भाग गया। मतलब इट वॉज फनी बट इट वॉज सो स्केरी। ठीक है, अब ये चीज़ हुई छत में। तो मैं और कैनेरी हम लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, शायद कोई नॉमिनेट हुआ था या कुछ, तो भी कोई बाहर निकला था, एलिमिनेट हुआ था, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे। तो मैंने कैनेरी को बिना माइक के बोला कि ब्रो छत पे चलते हैं, जैसा भी। कैनेरी ने एक्चुअली मेरे को बोला कि ब्रो छत पे चलते हैं, तो मैंने बोला कि मैं आज तक गया नहीं था, उन लोग चले जाते होंगे तो मैं आई डोंट नो। तो कैनेरी वॉज लाइक कि चलते हैं कुछ नहीं होगा, चुपचाप जाएंगे ऐसा। तो हमने बिना माइक में शोर वोर किए, चुपचाप माइक पहन के ही गए, बट शोर वोर बिना किए ऊपर चले गए। तो हमको कैमरा मेरा ट्रैक नहीं किया और हम बड़ी छत में गए थे जहाँ काइल जाने की कोशिश कर रहा था। अगेन एज ए सेड कि वो कभी लॉक रहता नहीं था, वो हमेशा ओपन ही रहता था। तो नाउ व्हाट हैपेंड कि हम लोग वहाँ गए एंड आई एम टेलिंग यू, हमारा वो जो एरिया था दैट वाज मड, तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, आजू बाजू आपको लाइक यू नो पानी पानी बढ़िया सब चीज़ दिख रहा है, बढ़िया आपको व्यू आ रहा है, नाइट व्यू सब चीज़। और हम लोग रात को गए थे। तो अब आप खुद सोचो कि इतने पीसफुल जगह में हम लोग गए हैं एंड कैनेरी वॉज लाइक कि ब्रो बैठते आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वैसा करके। तो आई डोंट नो वाई बट मैं ना वहाँ पैनिक करने लग गया अचानक से कि यार सुनना, प्लीज़ नीचे चलते हैं, प्लीज़ नीचे चलते हैं। तो वो बोला क्यों, क्या हो गया, आपकी फट रही है क्या? मतलब नहीं पता, मेरे को वाइब बहुत अजीब सी आ रही है एंड मेरे को थोड़ा सा पैनिक हो रहा है कि मेरे को नीचे जाना है, मेरे को नीचे जाना है। एंड विद इन 3 मिनट्स या 2 मिनट्स मैंने उसको वापस, हम लोग इतने रिस्क लेके ऐसे ऊपर आए, क्योंकि रिस्क ऐसा रहता था कि हमारे रंबल्स कट जाएंगे या ये सब चीज़ें, ऐसा ऐसा होता था। तो हम इतना रिस्क लेके ऊपर आए एंड विद इन 2 मिनट्स हम लोग वापस नीचे आ गए। इनफैक्ट हम लोग उसके बाद गए थे, हमको काइल ने ये स्टोरी बताई है और उसके बाद हम ये गए थे छत पे। तो मे बी वो काइल की स्टोरी के कारण वैसा होगा, बट आई डोंट थिंक सो। मेरे माइंड पे उस समय वो स्टोरी थी, बट पता नहीं मेरे को वहां पर बहुत ज्यादा एक नेगेटिव ऑरा या वाइब आ रही थी, जिसके कारण मैं पैनिक कर रहा था। तो हम नीचे आ गए थे। तो दिस वाज द इंसिडेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये मजा आया होगा सुन के, बिकॉज जब मैंने ये सुना था तब मेरे मतलब लाइक यू नो गूज़बम्स आ गए थे और एकदम मतलब ऐसा ना माइंड ब्लोन हो गया था कि भाई इसी घर में हमको रहना है अभी। और तो या मतलब लाइक तुम लोग शायद ही वो एक्सपीरियंस कर पाओ। मतलब अब तुम इमेजिन करो, तुम्हारे घर पे कुछ हो रहा है, तुम्हारे घर पे कुछ आवाजें आ रही, कुछ आ रही है, और तुमको पता है कि तुम्हें वो घर पे रहना है। आज के मतलब आज का दिन तुम निकाल भी लिए तो भी तुम्हें उस घर पे रहना है। तो वो सेम एक्सपीरियंस हम लोग वहां कर रहे थे। सब चीजें हो रही है पर हमको यहाँ तो रहना है ना, हमको तो यहाँ सोना है, हमको अकेले घूमना है, कभी ग्रुप में घूम रहे, कभी अकेले घूम रहे। तो इट वाज लाइक दैट। आप लोग के बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे पिछले वीडियो में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी हॉरर स्टोरी लेके आऊं। मेरे पास 1-2 और है जिसको मैं और बहुत ही अच्छे से बताऊंगा आपको। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज नोटिफिकेशन बेल बजा दो ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पहले पता चले, और सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय।